कार्य कौन कर सकता है? मैं उस व्यक्ति को दंड दूंगा जिसने भी आपकी ये दशा की, मैं खोजूंगा। राजा परीक्षित कहता है कि मैं खोजता हूं। उसी समय राजा परीक्षित के सामने एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक लंबा तगड़ा काला कलुटा इंसान, बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी है, हाथ में नग्न तलवार लिए हुए, चेहरे पे काला कपड़ा बांध रखा है। राजा परीक्षित के सामने आया और राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मेरी रक्षा। ये काला काला पुरुष कोई और नहीं, इसी का नाम कलयुग है। और कलयुग नहीं चाहता कि एक पैर भी धर्म का सुरक्षित रहे। परीक्षित महाराज ने जब यह दृश्य देखा तो पूछा, आप कौन है? और इस एक पैर से खड़े हुए बैल के इस पैर को भी क्यों काट रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आता? कलयुग ने देखा परीक्षित मुझे मार देंगे तो तुरंत चरणों में गिर पड़ा और परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया और पूछा, परीक्षित ने तुम कौन हो? तो उसने हाथ जोड़ के करुण स्वभाव में कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि मेरे राज में तुम्हें रहने का अधिकार किसने दिया? बोले, महाराज पूरे ब्रह्मांड में ताकि अधिकार है, मने भी रहने के लिए जगह तो चाहिए, आप कोई जगह दे दो, मैं वहां पर रह ले। तो राजा परीक्षित को दया आई और 4 जगह दे दी कि जाओ इन 4 जगह तुम रह सकते हो। वो कौन कौन सी चीज? दूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। पहला, जहां पर जुआ खेला जाता, जहां सट्टा लगता है, वहां पर तुम्हारा वास हो जाता। दूसरा, जहां पर हिंसा होती हो, मर्डर होते, वहां तुम्हारा वास। तीसरा, जहां पर शराब पी जाती हो, वहां तुम्हारा वास। और चौथा, जहां पर स्त्री गमन हो, वेश्यावृत्ति हो, वहां तुम्हारा वास। लेकिन कलयुग ने मन में विचार किया कि जब तक राजा पर असर नहीं होगा उस राज्य में रहने से क्या फायदा। और ऐसे चारों अवगुण राजा में नहीं है। न तो राजा जुआ खेलता है, न हिंसा करता है, न शराब पीता है, न स्त्री गमन। जब कलयुग ने इतना कहा तो राजा परीक्षित को दया, फिर विनती की कि महाराज ऐ चारों चीजें गंदी दे, चारों जगह गंदी है, एक दो तो कोई अच्छी जगह। राजा परीक्षित को दया आई और कहा, जाओ सोने में तुम्हारा निवास। बस तो राजा परीक्षित भी जो मुकुट पहन रखा था वो सोने का था। जब सोने का नाम लिया तो वो कलयुग सूक्ष्म रूप लेकर के राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश किया और मुकुट के अंदर प्रवेश करके खोपड़ी पर बैठ गए। इधर कुछ संतों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, धातु नाम असीम कांचन, धातुओं में सोना मैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में सोना जो है वो मैं, और इधर कलयुग का निवास। तो संतों का उल्लेख है कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से मेहनत से कमाया हुआ जो सोना है उसमें भगवान का निवास। और जो छल कपट करके चोरी डकैती करके जो सोना लाया जाता है उसमें कलयुग का वास। अब परीक्षित राजा ने जो मुकुट पहन रखा था उसके अंदर प्रवेश कैसे किया? इसका तात्पर्य वो मुकुट भी बेईमानी का था। वो मुकुट पांडवों का नहीं था, वो मुकुट जरासंध का था और जरासंध एक बहुत बड़ा पापी राजा था। अब कलयुग ने अपना असर दिखाया, राजा परीक्षित को प्यास लगी। जब राजा परीक्षित को प्यास और भूख लगी तो राजा परीक्षित जंगल के अंदर कोई आश्रम खोज रहे हैं। एक समिक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, उसी के अंदर जाकर के आवाज लगाते हैं। लेकिन समिक ऋषि भगवान की भक्ति में लिए, आवाज सुनाई नहीं। जब आवाज सुनाई नहीं दी तो उठे कैसे? राजा परीक्षित को क्रोध आया। किसके प्रभाव से? कलयुग के प्रभाव से क्रोध आया कि मेरे राज्य के अंदर
आश्रम में रह रहे हो और मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं यहाँ भूखा और प्यासा खड़ा। राजा परीक्षित अंदर गए तो देखे एक संत बैठे हुए हैं, समीक ऋषि माला लेकर के जाप कर रहे हैं। समीक ऋषि के बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा। राजा परीक्षित ने अपने बाण से उस मरे हुए सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाला और फिर वहां से चल पड़े। समीक ऋषि के पुत्र हैं सरंगी ऋषि, वो नदी के अंदर स्नान करने गए और उन्हीं के कुछ शिष्य, वो शिष्य आए, उन्होंने देखा कि हमारे गुरुदेव का किसी ने अपमान किया। वो सभी शिष्य दौड़ करके जाते हैं कौशिकी नदी में, जहां पर सरंगी ऋषि स्नान कर रहा। उनको बताया और कहा कि आज गुरुदेव का किसी ने अपमान किया। बोले क्या? बोले गुरुदेव तपस्या में लीन थे और किसी ने मरा हुआ सर्प गुरुदेव के गले में डाल दिया। तो सरंगी ऋषि को इतना क्रोध आया, हाथ के अंदर जल लिया और फिर संकल्प किया, श्राप दे कि जिस किसी ने भी मेरे पिता का अपमान किया, आज से 7वें रोज यही सर्प तक्षक नाग बनकर के उसको डस लेगा और वो जल कौशिकी नदी में। जब सरंगी ऋषि वापस आए अपने पिता के पास, समीक ऋषि के पास, और आकर के कहा पिताजी आज ऋषि ने आपका अपमान किया। बोले क्या? बोले आपके शिष्यों ने मरा हुआ सर्प आपके गले से हटा दिया, वरना अभी भी आप देखो वो सर्प पड़ा, वो किसी ने आपके गले में डाल दिया। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसको मैंने श्राप दे दिया। बोले क्या श्राप दिया? बोले मैंने श्राप ये दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के साथ ये व्यभिचार किया है, आज से 7वें रोज यही सर्प तक्षक नाग बनकर उसको डस लेगा। समीक ऋषि ने जब ये सुना तो अपने पुत्र सरंगी ऋषि को डांटा और कहा कि हे पुत्र, पहले ये तो देख लेता ये किसने किया। समीक ऋषि ने ध्यान लगाया तो राजा परीक्षित की परछाई सामने, फिर अपने पुत्र सरंगी ऋषि को डांटा कि इतने दयावान राजा परीक्षित हैं और उनको तो श्राप दे दिया, बहुत गलत किया। तो समीक ऋषि ने अपने शिष्य गोरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और जाकर के कहा कि हे